जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। हाय सर भाई, 5G आ गया। हेलो। हाँ भाई, इंटरनेट हाँ। सही चलेगा। अरे वो चार्जिंग की वजह से 5G चला जाता है अगर 10% से नीचे हो तो। ओके, ओके, नहीं बोलिए, दस बताइए। 10% से पहले मैं 10% से पहले आई एम श्योर तुम्हारा दिमाग आज खुल जाएगा। देखो, मैंने आपको बताया कुरान से और आपने खुद कहा कि ये इंसानियत के खिलाफ है एंड इवन यू आर शॉक कि ये क्या गंदगी लिखी हुई है। ये देखिए, आपके रसूल, आपके जो सहाबा थे वो क्या कर रहे थे और आपके रसूल ने उसको अलाउ भी किया है। सही बुखारी की हदीस है और मल्टीपल हदीस है। आप सुन्ना.com पे जाके सिर्फ ये देखिए बनु मुस्तलिक सर्च करिएगा, आपको बहुत सारी हदीसें मिल जाएगी। ये क्या कहता है, आई एंटर्ड द मॉस्क एंड सॉ अबू सईद अल खुदरी एंड सैड बिसाइड हिम एंड आस्क्ड हिम अबाउट अल अज़्ल कॉइटस इंटरप्टस। ठीक है। अबू सईद अल खुदरी के पास गया बंदा, बैठा उसके पास और अल अज़्ल के बारे में पूछा। ठीक है। अल अज़्ल किसको कहते ओके। हैं? कॉइटस इंटरप्टस। ठीक है। कॉइटस इंटरप्टस का सिंपल सा मीनिंग ये है कि व्हेन यू हैव सेक्स विद समवन एंड व्हेन यू आर अबाउट टू इजैकुलेट। इंग्लिश समझ में आती है क्या? हिंदी जी में जी बोलूं? जी, ओके, बोलिए इंग्लिश में। Okay. So when you are having sex with someone and you are about to ejaculate, you don't ejaculate inside the partner's vagina, बल्कि आप क्या करते हो? You pull out. ठीक है। सो दैट ओके। जो आपका पार्टनर है वो प्रेग्नेंट नहीं हो जाए। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बता दिया। ठीक है। ओके। तो यही पूछ रहा था वो सहाबी अल अज़्ल के बारे में। ठीक है। अबू सईद अल खुदरी से कि भाई कर सकते क्या नहीं कर सकते, मतलब पुल आउट मेथड जो है वो अपन अपना सकते क्या नहीं अपना सकते। ओके। अब अबू सईद खुदरी जो है वो उसको बता रहा है। क्या बता रहा है? अबू सईद सेड वी वेंट आउट विद अल्लाह's अपोजल फॉर द गजवा ऑफ बनु अल मुस्तलिक। हम लोग रसूलुल्लाह के साथ एक गजवे में गए, बनु अल मुस्तलिक में। एंड वी रिसीव ओके। कैप्टिव्स अमंग द अरब कैप्टिव्स। और हमें वहां पे कौन मिली? लौंडिया मिली, कैप्टिव्स मिली। बांदिया। हाँ, बांदिया मिली अरब कैप्टिव्स में से। एंड वी डिजायर्ड वुमेन। और हमें जो है वो औरतें चाहिए थी। एंड सेलिबेसी बिकम हार्ड ऑन अस। और हमें जो है ना विदाउट सेक्स हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ठीक है, चाहिए था हमें। ओके। ओके। एंड वी लव टू डू कोइटस इंटरप्टस। और हमें तो प्यार था, मजा आता था, मजा आता था। मजा आता था। तो पानी, उछलता पानी जो है वो बाहर निकालने में। So when we intended to do coitus interruptus, we said, how can we do coitus interruptus before asking Allah's approval who is present among us? अब चूंकि मोमिन जो है वो दिमागी अपंग होता है, अंधविश्वासी होता है और हर चीज में, यानी छोटी से छोटी चीज में, बड़ी से बड़ी चीज में, हगना, मूतना, खाना, पीना, चौदम पट्टी, सारी चीजों में उसको चाहिए होता है कि भाई हमारा इस्लाम क्या कहता है। वो सेम चीज सहाबा में भी थी। तो वो लोग ने कहा कि यार ये जो हम कर रहे हैं, उछलता पानी बाहर फेंक रहे हैं, ये हमने रसूल भी पूछा भी नहीं और हम मजे ले रहे हैं स्लेव्स के साथ सेक्स करके। तो उन्होंने क्या किया, हालांकि रसूलुल्लाह हमारे साथ मौजूद है। ठीक है। हाउ कैन वी डू कोइटस इंटरप्रेस बिफोर आस्किंग अल्लाह सपोजल हु इज प्रेजेंट अमंग अस? वी आस्क्ड हिम, हमने रसूलुल्लाह से पूछा अबाउट इट, उसके बारे में। एंड ही सेड, उन्होंने कहा, इट इज बेटर फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, नॉट टू डू सो, कोइटस इंटरप्टेस मत करो। फॉर इफ एनी सोल, क्योंकि अगर कोई जान टिल द डे ऑफ रिजरेक्शन इज प्रीडिस्टाइन्ड टू एग्जिस्ट, अगर उसकी किस्मत में आना लिख दिया गया है, एग्जिस्ट होना लिख दिया गया है दुनिया में, इट विल एग्जिस्ट। मतलब तुम उछलता पानी अंदर डालो या नहीं डालो, अल्लाह ने अगर लिख दिया है किसी की किस्मत में कि वो इस दुनिया में आएगा तो वो आके रहेगा। चाहे वो, आप देखो यहाँ पे एक तो साइंटिफिक चुतियापा है कि आप अगर उछलता पानी अंदर नहीं भी डालोगे तो भी पॉसिबिलिटी है कि बच्चा हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने लिख दिया है उसको आना। बट अभी वो डिस्कशन हमारा नहीं है।
हमारा डिस्कशन ओके ये है कि अल्लाह के रसूल ने इस सेक्स को अलाउ किया है, और ये लोग रन टाइम पे जाके रेप कर रहे थे, बिकॉज दिस इज एज गुड एज रेप। आप जाके एक तो हमला कर रहे हो, और उसके बाद वहां से औरतों को पकड़ के उनके साथ सेक्स कर रहे हो। जी भाई, तो आप देखिए कि कुरान इसकी इजाजत दे रहा है, और आपके सहाबा जो है बढ़ चढ़ करके ये काम कर रहे थे। अब मुझे बताओ कि इस्लाम में रहने का क्या सेंस बनता है एसआर साहब? ओके। जैसे कि हम लोग को पता है कि हमारे मतलब हमको बताया गया बचपन से कि नबी सबसे बड़े नबी हैं बाकी नबियों से। नहीं, ये सुन के क्या तो आपको ऐसा लगता है कि नबी बहुत अच्छे है, रहमदिल है, ये ऐसी सब चीजें देख के? वही बोल रहा हूँ। हम्म। तो वही तो जीसस ने तो इसको रोका था उनकी टीचिंग में। ईसा भाई ने। जीसस का मेरे को नहीं पता है, नहीं, मुझे जीसस का मैंने आपको है पढ़ा था तो तो। आप बता सकते हैं। हाँ। तो वही मैं सोच रहा हूँ, जब जीसस ने रोका और उनके बाद अगर कोई नबी आया तो वो इतना अलाउ कैसे कर दिया। हाँ, देखो आपके सामने है ना वो तो, आपके सामने है ना भाई। हाँ हाँ भाई, दिख रहा है तो मुझे। निकलो इस गंदगी से। मैंने आपको बता दिया कि अंधविश्वासी होना जो है ये कोई अच्छी बात नहीं है, प्लस मुसलमान अब अंधविश्वासी होना ये तो एकदम ही गया गुजरा है। तो उस गंदगी से बाहर निकलो ना भाई। तनाव मुझको होगा। हाँ जी। मैं बोल रहा हूँ तनाव मुझको होगा। क्यों तनाव होगा? ये सब देख लिया। हाँ यार। देखो, बात सीधी सी है कि आपने देख लिया, आपके सामने है, आपके सामने आर्ग्यूमेंट्स रखे हुए हैं, तो बेहतरी तो ये है कि इस गंदगी से बाहर निकल के अपने आप को फ्री फील करो कि यार एटलीस्ट मेरे अंदर इतनी इंसानियत है कि मैं ऐसी चीजों को मैं कभी डिफेंड नहीं करूंगा, ना इसका भाग रहूंगा, ना इसका मैं पार्ट रहूंगा। ये असल इंसानियत है भाई। हाँ, तो मैंने डिफेंड किया भी नहीं, मैंने तो बोला गलत है मेरा ये इसमें ओपिनियन से। मैंने देखो, जहां पे तुम डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, मैंने सामने से बोला कि आप डिफेंड करने की कोशिश करो। मैंने इस मामले में तो आपको नहीं बोला ना कि आप डिफेंड कर रहे हैं। आपने सीधी सीधी बात हम्म। कही कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। क्या सोच रहे हैं? अरे लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं गुलाब भेजने के लिए। एंजल जी भी कुछ कह रही थी। जी एंजल जी। हाँ, कह रहे कि इसका इफेक्ट देखिए, जो ये टीचिंग है इसका इफेक्ट पब्लिक में आज भी देखने को मिलता है। मतलब जो आंख बंद करके, जो बिना कुरान को हिफ्ज किए, मतलब कि बिना तर्जुमे के साथ पढ़े या हदीस को ज्यादा नहीं जानते हैं, वो लोग आज भी जो मतलब कह दिए, जैसे ये भाई कह रहे कि हम जानते थे बचपन से, हमें यही पता था कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब उनके इतना पाक को हो ही नहीं सकता, अल्लाह भी नहीं है उतना पाक जितना हमारे नबी साहब थे पाक। तो ये चीजें देखिए आज भी है कि ये लोग, अब रोड पे चल रही है कोई लड़की, उसको पकड़ के उसके मतलब पीछे से आके कुछ ऐसी हरकतें कर देता है। इनको भी पता होगा, अभी वीडियो वायरल हुआ था, है ना? तो ये चीजें उनके माइंड में कहाँ से आता है कि कहीं भी कोई लड़की जा रही है, ऐसे पीछे से आया, पकड़ा, उसको ऐसे दबा के सीधा चला गया। एक मतलब मिच्योर इंसान कैसे ऐसे कर सकता है? एक बच्ची गली में खेल रही है, 7-8 साल की बच्ची, उसको पकड़ के किस कर लेता है एक मतलब 25, 23, 24 साल का लड़का। तो ये क्या है? ये चीजें कहाँ से उसके माइंड में आता है? एक गाय है तो उसके साथ कर रहा है, एक कुत्ता है उसके साथ कर रहा है, एक बकरी है उसके साथ कर रहा है। मतलब दुनिया में इनको नबी साहब ने कहा है कि भाई जैसे भी यूज करो, बस एक ही चीज में तुम लुप्त रहो, मतलब दुनिया में और कोई काम ही नहीं बचा है इस सेक्स के अलावा। तो ये गंदी नहीं नहीं, टीचिंग देखो जो है। हम्म। देखो एंजल जी, देखो मैं तो सीधी हाँ बात करता हूँ। हाँ सेक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप दिन रात करो, ठीक हाँ, है, मतलब कुत्तों के साथ प्रॉब्लम नहीं नहीं है। करो, जानवरों के साथ नहीं। जो है किसी के साथ जबरदस्ती करना, दैट हाँ इज अ प्रॉब्लम। और सेक्स स्लेवरी इज अबाउट रेपिंग समवन। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं, मतलब एक है, बच्ची क्या आप समझ दोनों रही है? खुश एक है। महिला जा रही थी अभी, यूपी की ही न्यूज है ना। एक महिला जा रही है पूरे नकाब हाँ, लगाकर, पूरी ऊपर से ढकी हुई, और एक जवान लड़का है पीछे से उनका बूब्स दबा दबा के तो वो भाग तो गया, मतलब इतना। मोलेस्टेशन है ना, वो तो बताइए, तो उनको मौका उसी को मिलेगा तो पूरी क्या लगता है वो रेप नहीं करेगा? पिछवाड़ी सुझाना चाहिए।
वो तो गोली मारा अगर यूपी की पुलिस ने सेम डे पकड़ के। इतनी गंदी गंदी हरकतें करते ये लोग, मतलब हम तो जानवर भी नहीं बोल सकते हैं। बाकी ये भाई की सोच पे इनका इंतजार है जवाब का कि आपको क्या लगता है ऐसे टीचिंग का, ऐसे बुक का, जिससे आपके आने वाले पीढ़ी भी यही चीजें पढ़ेगी और सेम यही काम करेगी। आप मान लीजिए, है ना? तो आप जवाब दीजिए, क्या आप सोचे हैं? हाँ, ये हनुमान काइंड बोल रहे हैं, जल्दी करो, फ्लावर फ्लावर सूख जाएगा। फ्लावर सूख जाएंगे। सर भाई, आई भाई नो। थोड़ा पानी छिड़क लो, ठीक है? थोड़ी देर इंतजार हाँ, थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहो, एसआर भाई आज निकल जाएंगे गंदगी से। जी एसआर साहब। जी। निकलो यार इस मैं गंदगी से यार। बोलो भाई, बोलो, क्या समझ आया? अच्छा, मुझे एक बात बताओ एसआर साहब, आप डोंट टेल मी योर एग्जैक्ट एजुकेशन, कितना पढ़े लिखे आप? ग्रेजुएशन किया हुआ है, क्या किया हुआ है आपने? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन किया ना, तो भाई थोड़ा तो दिमाग चलता होगा ना आपका। बिल्कुल चलता है। हाँ, तो निकलो ना अच्छा इस गंदगी खासा से चलता भाई। है। बोलू अब आप लोगों मुझे को। इस्लाम से निकलने के लिए बोल रहे हो? जी जी बिल्कुल, इस्लाम से निकलने के लिए बोल रहा हूं। उसके बाद आप देखो, बोलिए। उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अगर अंधविश्वासी होने में अगर आपको सुकून मिलता है, आई हैव नो इश्यूज। ठीक है, ये नहीं, बात वो मैंने तो बार मैंने। बार सुन लो, तो मेरी बात तो खत्म होने दो। ओके। मैं क्या कह रहा हूं, देखो, मैं कभी भी लोगों को, आई हैव नो प्रॉब्लम विथ एनीवन जो अंधविश्वासी, अनलेस एंड अनटिल वो खुद का नुकसान करके ले रहे। ठीक है, आई हैव नो इश्यूज। हम्म। हम्म। लेकिन अंधविश्वास का भी एक जो है ना, एक हम्म। ये होना चाहिए उसका, लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं अंधविश्वास भगवान तक या खुदा तक, वहां तक आपका अंधविश्वास होना चाहिए। लोगों में, लोगों के लिए अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, इंसानों के लिए आपको अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। नहीं तो लोग जो है ना आपकी बराबर पीछे घुमा के मस्का लगा के आपकी लेंगे। ठीक है, तो आई हैव प्रॉब्लम विथ पीपल हु हैव अंधविश्वास, यू नो, विथ पीपल। गॉड, भगवान तक आप अंधविश्वास रखो, आई हैव नो इश्यूज। ठीक है, उस अंधविश्वास को इंसानों तक मत लाओ कि ये फलाना पंडित, ये फलाना बाबा, ये फलाना ढिमकाना, उसके ऊपर अंधविश्वासी मत हो जाओ। वो आपका फायदा उठाएगा ही उठाएगा, दैट इज फैक्ट। ठीक है, तो अगर आपको अंधविश्वासी होना है, मतलब अंधविश्वासी होने का इन द सेंस के, अगर आप चाहते हो कि यार देखो मैं खुदा के बिना नहीं रह सकता, कोई ना कोई तो है इस कायनात को बनाने वाला, दैट इज फाइन। आप मानो उसको कि हाँ यार ठीक है, कोई ना कोई तो खुदा है जिसने इस दुनिया को, या कोई ना कोई तो गॉड है, या कोई ना कोई तो परमात्मा है जिसने इसको बनाई है। ये अपने आप ये दुनिया नहीं आ सकती है। मैं उसकी इबादत करूंगा, या मैं उसके साथ जो है ना एक कनेक्शन रखूंगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ऐसे लोगों से कभी बहसबाजी भी नहीं करता हूं। ठीक है, मैं कभी नहीं करता हूं हम्म। बहसबाजी ऐसे लोगों से। आई हैव नो इश्यूज। किसी को, आपने कहा था ना कि अंधविश्वास में फायदा है, मैं कहता हूं है फायदा, लेकिन उसका लेवल आप देखेंगे कि किस अंधविश्वास में आप पढ़ रहे हो, तो वो उसमें ओके। नुकसान नहीं हो जाए, है ना। तो गॉड के लेवल तक अगर आप अंधविश्वासी हो तो आपको फायदा हो सकता है कि आपको एक प्लेसिबो इफेक्ट के जरिए से आप खुश रह सकते हो, आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, छोटी मोटी, हाँ, सब नहीं। तो वहां हम्म। तक तो आप मानो, किसी खुदा को मानना है मानो। फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि भाई एक तो मेरे जैसे लोग हैं, अब मेरे जैसे सारे नहीं हो सकते, तो मैं सबको नहीं बोल सकता मेरे जैसे बन जाओ। तो एक है कि ठीक है, आप किसी भी खुदा को, किसी एक खुदा को मान रहे हो, आपको नहीं पता उसके बारे में। फिर एक ऑप्शन आपके पास है कि भाई वो खुदा का मेरे को एक डिस्क्रिप्शन चाहिए, एक तरीका चाहिए कि मैं उसकी कैसे इबादत, उसकी पूजा करूं, अर्चना करूं, वर्शिप करूं, इबादत करूं। फिर आपकी थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी। फिर आपको देखना पड़ेगा कि यार जो अवेलेबल आइडियोलॉजीज है, क्रिश्चियनिटी है,
हिंदुइज्म है, सॉरी सनातन है, बुद्धिज्म है, सिखिज्म है, जैनिज्म है, ताओइज्म है और जुडाइज्म है और कई सारे। उसमें आपको सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है जो कि थोड़ा लॉजिकल भी लगे, रीजनेबल भी लगे, जिसकी टीचिंग भी अच्छी हो? फिर आप वो तहकीक करके आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। समझ रहे? तो ये सारे जी ऑप्शन है, लेकिन इस्लाम नहीं, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा वाहिद, इट्स लाइक ए कैंसर, यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट। जी एसआर साहब। बट साहिल सर यार, ये सब मस्जिदों में तो नहीं हम लोग की बताया जाता है। सीधी सी बात है ना मेरे भाई, देखो मस्जिद में उतनी ही बातें बताई जाती है जितनी कि आप बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ एहसास साहब, मैं क्लासिक एग्जांपल आपको देता हूं, इस सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। आप, आई एम श्योर आपकी बात से मेरे को लग रहा है कि आप भारत से है, इंडिया से, राइट? हाँ, इंडिया से। हाँ। कभी आपने किसी भी मस्जिद में किसी मौलवी को गजवाए हिंद के बारे में बोलते हुए देखा कि हमको गजवाए हिंद करना है, या गजवाए हिंद जो है ना वो इससे अपने को जन्नत की बशारत है, ऐसा कभी बोलते हुए सुना है? कभी नहीं सुना। हाँ, लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो वहां पे गजवाए हिंद जो है, वहां के मौलवी टीवी पे अपने बयानात में बोलते रहते हैं। अब बताओ, सेम इस्लाम, सेम रसूलुल्लाह की हदीस, उसको इंडिया की मस्जिदों में या टीवी चैनल्स पे या स्टेज पे नहीं बोला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बोला जा रहा है। क्यों? ये सवाल कर सकते ना, गजवाए हिंद का हमको इंडिया में क्यों नहीं बोला जा रहा भाई? हाँ, और बांग्लादेश में भी। थैंक यू सो मच यार दोस्तों जिसने बनाया। हाँ, एक सेकेंड जरा ये सुनाई देता हूँ। हाँ आवाज नहीं आ रही अमित? बाकी लोगों आवाज को आ आ रही रही है? है? अच्छा नहीं, एक आवाज मिनट। नहीं आ रही। एंजल आवाज नहीं आ रही? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। अरे मेरे यहाँ पे तो आ रही है। इधर नहीं आ रही। एक मिनट रुको, मैं वापिस इसको। उसको भी नहीं आ रही। हाँ स्क्रीन, लो अच्छा साउंड। इधर। हाँ अभी आएगी, ठीक। नहीं अमित सर यार, एक मिनट जय रुको हिंद ना, बोलने नहीं दिया। एक मिनट रुको, ये देखो। अच्छा, कुरान और हदीस के रेफरेंस से हमें गज़वा हिंद का जिक्र मिलता है? देखें, गज़वा हिंद उसको नाम दे लें आप या कोई और नाम दे लें, जिक्र सुनन अन्निसाई अल-मुज्तबा में ये रिवायत है। हजरत सौबान रिवायत करते हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम थे। रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया, मेरी उम्मत की दो जमातों को अल्लाह जहन्नुम की आग से महफूज फरमा देगा। क्या बात है। एक वो जो हिंदुस्तान का जिहाद करेगी और दूसरी वो जो ईसा बिन मरियम के साथ होगी। सुनन निसाई में है, किताबुल जिहाद, मुस्नद अहमद। तो दो कौन से तबके? एक जो हजरत ईसा यानी हजरत ईसा और इमाम मादी के साथ दज्जाल से जिहाद करेंगे, और एक जो हिंदुस्तान का जिहाद करेंगे। रसूलुल्लाह ने हिंदुस्तान से जिहाद करने का वादा लिया हमसे कि मैं जा रहा हूं, अगर मैं हुआ तो मैं करूंगा, अगर मैं चला गया, हजरत अबू हुरैरा कह रहे हैं, वादा लिया कि अगर तुम बैठे हुए तो तुमने वो पा लिया, तो जिहाद करना, अपनी जान माल उस जिहाद में कुर्बान करना। अगर शहीद हो गए तो अफजल हो गए, और अगर वापिस आ गया, बच के वापिस आ गया, तो मैं जहन्नुम से आजाद अबू हुरैरा होऊंगा। हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग हिंदुस्तान में बातिल और जालिम हुक्मरानों के खिलाफ जिहाद करेंगे, हत्ता कि हिंदुस्तान के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ देंगे और उनके माल पर कब्जा कर लेंगे, और उस माल से बैतुल मक़दिस को सजाएंगे। आप अंदाजा कर लें, यहां से फिर बैतुल मक़दिस आ गया, बैतुल मक़दिस को सजाएंगे। ऐसा करने वालों के गुनाह अल्लाह माफ कर देगा। हाय 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 हाय। ये पाकिस्तान में बैठे खुला बोलते हैं। हाँ, आप पाकिस्तान में बैठे हैं ना, वही आप बोल दो मेरे को, कोई बता दो इंडिया का मौलवी जो है ना, उसकी पिछवाड़ी में इतनी हिम्मत हो कि वो इस तरीके से बात करे। नहीं करेगा। तो ऐसा भाई बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं
कि आप जितना हजम कर सकते हो मौलवी उतना ही आपको बताता है, उससे ज्यादा नहीं बताता है। उसको मालूम है कि यार रसूलुल्लाह का ये कैरेक्टर अगर हमारे सामने आया, साहबाओं का ये कैरेक्टर हमारे सामने आया, तो जनता खुद यार घर पे आके कुछ ना कुछ तो सोचेगी कि यार मैं ऐसे नबी को जो है ना रोल मॉडल मान रहा हूं, जो इस तरीके की हरकत कर रहा है, अगर उसके अंदर इंसानियत है तो इस वजह से वो ये सारी चीजें बताती नहीं। यहाँ पे और आप यकीन नहीं मानेंगे एसआर भाई कि मैंने भी मेरी जिंदगी में कभी स्लेव, ये सेक्स स्लेवरी के बारे में, मैं देवबंदी रहा हूं, मैं एहलेदीस रहा हूं, कभी भी किसी भी बयान में, मैं तो कितना बयान सुनने के लिए मैं मुंबई से पूना भागता था, बयान सुनने के लिए, खाली मस्जिदों में बयान ऑर्गेनाइज करते थे, उसमें मैं एक्टिव रहता था। कभी भी हमने स्लेवरी के बारे में उनसे सुना ही नहीं, तो बताया नहीं जाता। क्यों बता देगा तो एक इंसान जिसके अंदर अगर थोड़ी भी इंसानियत है वो इसको रिजेक्ट करेगा, समझे मेरे भाई? जी। हाँ, ये तो भला हो सारे एक्स मुस्लिम्स का, और हर वो लोग जो इस्लाम की हकीकत लोगों को बता रहे हैं, उन सब का भला हो और उनको क्रेडिट जाना चाहिए, जिसकी वजह से आज लोगों को पता चल रहा है कि यार ये गंदगियां है इस्लाम में। जी सर भाई। गंदगी तो है। तो निकलो ना यार एसआर भाई। अच्छा यूजर आईडी भाई, मैं यार ये ऐसे वीडियो मिलते हैं मैं इनको डाउनलोड कर लेता हूँ, लिंक मेरे पास में नहीं रहते, मेरे पास में सेव्ड है ये वीडियो। आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम में आपको मैं दे दूंगा वहाँ पे वीडियो। जी एसआर साहब। बोलो यार कुछ एसआर भाई, शौक में चले गए तुम तो। तो लगता ही है ना। शौक लगा है। देखो मैं आपको एक ऑप्शन दूं। जी बोलो। देखो, पहली बात तो आपको ये अच्छे से मालूम है कि मुसलमान होने के लिए अंधविश्वासी होना पड़ता है, ठीक है? मतलब आप एक अंधविश्वास में, जिसको आप ईमान नाम दे दो या कुछ भी दे दो, वो अल्टीमेटली वो अंधविश्वास ही है, ठीक है? दिमागी अपंगता ही है, वो होना पड़ता है। प्लस अभी मैंने आपको पीडोफिलिया भी बताया, जो कि आप उसको क्या कहते हैं, उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि गलत था, लेकिन ठीक है जो भी है। और अभी आपको एक चीज भी बताई, मैं आपको ये कहता हूं कि एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये गंदगी आपके सामने साबित हो चुकी है, आप इस गंदगी से बाहर आओ, इस्लाम से बाहर निकलो। उसके बाद भी अगर आपको तहकीक करना है, रिसर्च करना है, अभी आप निकलो, रिसर्च करो। जब इन सवालों के कुछ कन्विंसिंग आंसर मिल जाए, आप फिर से इस्लाम कबूल कर लेना, जो कि होगा नहीं आपको, क्योंकि कोई भी ऐसी कंडीशन देखो, और उसका सिंपल सा तरीका है, कोई भी चीज को आपने क्या करना है, आपने उसको अपने ऊपर और अपने घर वाले के ऊपर लेके देखना है। आप किसी मौलवी की बात सुनेंगे स्लेवरी के ऊपर, सेक्स स्लेवरी के ऊपर, आप किसी इंटेलेक्चुअल की बात सुनेंगे, आपने उस जो भी वो दे रहा है आर्ग्यूमेंट, उस आर्ग्यूमेंट को, उस कंडीशन को आप पहले अपने घर वाले के ऊपर डाल के देखना है कि यार ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट पे मैं अपने घर वालों को रख के देखता हूं कि अब मुझे इंसानियत के मुताबिक लग रहा है क्या। अगर लग रहा है तो ठीक है, उस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लेना, वरना नहीं करना। तो ये गोल्डन रूल है कि आपने खुद को और खुद की फैमिली को सिचुएशन में डाल के देखना है, और देखना है कि मैं अपने घर वालों के लिए ये चीज पसंद करूंगा क्या। मैं तो इमेजिन भी ना करूं ये सब चीज अपनी फैमिली के बारे में। नहीं, मैं इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि जो ओके, वो मैं समझ गया। हाँ, डंगर जो मुसलमान मुफ्ती मौलाना ये होते हैं ना, ये कोशिश करते हैं इसको भी डिफेंड करने की। तो उसका बेस्ट इलाज यही है, गोल्डन रूल, कि वो जो भी आर्ग्यूमेंट दे, 1400 साल पहले वाला आर्ग्यूमेंट दे,
आपने अपने माँ बाप को सोचना है कि चलो मेरे माँ बाप अगर 1400 साल पहले होते तो क्या मैं पसंद करता। ओके, जंग में मेरे माँ बाप अगर जंग में होते और उनके साथ ऐसा होता तो क्या मैं पसंद करता। ये आपने गोल्डन रूल फॉलो करना है। कभी आप इन मुल्ला मुफ्तियों की बात में कभी भी नहीं आएंगे। तो आप इस गंदगी से निकलिए और उसके बाद देखिए, ओके तहकीक ओके करके अगर आप कन्विंस हो जाते हैं तो फिर से इस्लाम एक्सेप्ट कर लेना और हमें भी बता देना कि भाई इस बुनियाद पे मैंने, है ना, इस्लाम को तो फिर से एक्सेप्ट कर लिया है। अभी तो निकलिए, कम से कम हमारी मेहनत तो जरा लोगों को दिखे कि यार देखो कितनी मेहनत से जो है ना एक इंसान उसको समझाने में कितनी मेहनत लगती है। नहीं, मेरे लिए तो ये गलती है। करना क्या है? इस गंदगी से बाहर निकलना है, इसको रिजेक्ट करना है, ऐसी टीचिंग को रिजेक्ट करना है बस। ठीक है, निकल लीजिए फिर। साहिल साहब क्या एक्सप्रेशन का कलमा कलमा पढ़ा दो। आप बोलिए कि कोई भी खुदा, एसआर साहब आप कहिए मेरे साथ, कोई भी खुदा, कोई भी कोई भी खुदा, सो कॉल्ड खुदा जो कोई इतनी भी वाहियात जो इतनी वाहियात और गैर इंसानी चीजों को गैर इंसानी चीजों को अलाउ करता है, अलाउ करता है, मैं ऐसे सो कॉल्ड खुदा को मैं ऐसे सो कॉल्ड खुदा को रिजेक्ट करता हूं। रिजेक्ट करता हूँ। और चूंकि इस्लाम वाले अल्लाह ने और क्योंकि इस्लाम वाले अल्लाह ने इस गैर इंसानी चीज की परमिशन दी है, इस गैर इंसानी चीज की परमिशन दी है, मैं इस्लाम वाले अल्लाह को रिजेक्ट करता हूं मैं इस्लाम वाले अल्लाह को रिजेक्ट और इसके और इसके बताए गए बेस्ट रोल मॉडल को बताए गए बेस्ट रोल मॉडल को रिजेक्ट करता हूं। रिजेक्ट करता हूँ। थैंक यू। वाह 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 वाह, एसआर साहब मुबारक। बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत कचरा से कॉन्ग्रेचुलेशन बाहर निकल आपको गए। इस गंदगी से बाहर निकलने के लिए। अच्छा, मैंने आपको ऑलरेडी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं एसआर भाई। अगर आपको यू नो इफ यू वांट टू बी विद यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटर, यू हैव ऑल द ऑप्शंस। इफ यू वांट टू बी लाइक मी, यू हैव ऑल द ऑप्शंस। आप एक नई शुरुआत है आपके लिए, तो यू नो डू योर रिसर्च, या अगर आपको इस झमेले में पढ़ना है, अदरवाइज बी हैप्पी, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। हम किसी भी रिलीजन को मान ले, लेकिन हमारे ऊपर एक लॉ ऑफ द लैंड आता है, ठीक है, चाहते हुए या नहीं चाहते हुए भी वी हैव टू फॉलो दैट। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास कुछ नहीं है फॉलो करने के लिए, वी हैव लॉ ऑफ द लैंड। तो खुश रहिए मेरे भाई, यू हैव अ यू नो आई विश यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर एंड ब्राइट लाइफ। और इसमें कभी इस गंदगी में नहीं फंसिएगा। मैंने आपको गोल्डन रूल बताया हुआ है। आप you know you have all the rights to listen to any mufti, any maulana, any intellectual। बस गोल्डन रूल याद रख के उसके बाद you need to take a decision कि भाई ये सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, या इसके आर्ग्यूमेंट को हम बाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ओके, चलिए, थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सही भाई। थैंक यू सर, थैंक यू, खुश रहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आके बताना आप 15-20 दिन बाद में कि आप कैसा फील कर रहे हो, ये जरूर जानना चाहिए बाकी मोमिनों को। ओके। हाँ, और मेरी पुरानी वीडियोस भी देखिए, और उसके बाद जफर हेरेटिक चैनल है, उसमें भी काफी अच्छे मोनोलॉग्स जफर भाई बनाते हैं, वो भी देखिए, बड़ा मजा आएगा आपको। क्योंकि देखो, मैं जाने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, इस्लाम जो है ना, डोमिनोज गेम आपने देखा है? डोमिनो इफेक्ट। डोमिनो इफेक्ट या डोमिनोज गेम, उसमें क्या होता है कि सारे पत्ते जो है ना खड़े रहते हैं, लेकिन वो सारे पत्ते जो है ना एक दूसरे के भरोसे पे रहते हैं। उसमें से अगर आप एक पत्ता भी गिरा दोगे ना, तो सारे पत्ते एक 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 करके गिर जाते हैं। सेम इज द केस विद इस्लाम। जब आप इस्लाम में रहते हो ना, तो आपको सारी चीजें सही लगती है, सारी चीजें, कितना भी बता दो आपको, आप बोलेंगे नहीं ये सही है। लेकिन जब कोई एक चीज उसमें आपको गलत लगती है ना, तो वो बिल्कुल डोमिनोज इफेक्ट की तरह काम होता है।
उसके बाद फिर आप जितनी चीजें देखोगे अपना फिलोसॉफिकल लेवल पे और उसको मोरालिटी के लेवल पे, वो आपको सारी चीजें गलत लगने लग जाएगी। तो ये जो डोमिनोज इफेक्ट आपके साथ ये हुआ है, वो जो पत्ता था वो था सेक्स स्लेवरी वाला। अब आप जब इसको सारी चीजों को जब फिर से देखेंगे तो सारी चीजें आपको गलत लगना जो है ना नजर आ जाएगी कि यार हाँ ये भी गलत है यार, हाँ यार ये भी गलत है, हाँ यार ये तो अंधविश्वास है, अरे ये तो दिमागी अपंगता है, इसको मैं कैसे, मतलब क्या मेरे पास आर्गुमेंट हो सकता है। मैं बताऊं आपको एसआर भाई, बहुत से बार है ना, मेरे को तो देखो 5-6 साल हो गया इस्लाम छोड़ के और चैनल चला के 4 साल हो गया है। मैं बहुत, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ ये बात, मैं ना बहुत से बार अकेले में सोचता हूं मैं कि यार क्या मैं किसी तरीके से इस्लाम को डिफेंड कर पा सकता हूं क्या। अच्छा। हाँ मैं सोचता हूं कि क्या कोई भी तरीका हो सकता है क्या मैं इसको डिफेंड कर पाऊं। मैं सोचता हूं, कई बार होता है ये मेरे साथ, लेकिन कोई मेरे को तरीका मिलता ही नहीं कि मैं किस तरीके से इसको डिफेंड करूं। मेरे पास कोई भी एक छोटा सा भी नहीं है, हथियार नहीं है कि मैं इसको डिफेंड करूं कैसे, ये तो हर मामले में फेल हो रहा है। सो आई डू दैट। तो आप जो है चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यार एसआर भाई जुड़ने के लिए, और खुश रहिए, हमारी वीडियोस देखिए यूट्यूब से। थैंक यू सर। थैंक यू सर।